हमारा जो थर्ड फैक्टर है दैट इज अबाउट मल्टीप्लीकेशन लाइक दिस। तो मल्टीप्लीकेशन के बारे में हमको देखना है कि अगर क्वांटिटीज को विच आर हैविंग एरर आर मल्टीप्लाइड देन हाउ विल बी द एरर ऑफ प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड। यानी जो मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, उसमें एरर किस तरह से डिसाइड होगा, इसको आज देखना है। अब ध्यान दो, हमने दो फिजिकल क्वांटिटी कल अज्यूम किया था, दोज वेयर x and y, ठीक है। दिस x and y were previously added, again it was subtracted, and now x and y is being multiplied। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा कितना, z। मीन्स x is a physical quantity which do not have error and y is a physical quantity which also do not have error. Then the result z will also do not have error। अगर दोनों x और y प्योर हैं तो z भी प्योर होगा। अब जैसे कल के क्लास में था कि x is having error, तो x is having error means this quantity becomes x plus minus delta x, and y is having error means this quantity become y plus minus delta y। Naturally, then z product will also have some error, and that is z plus minus delta z like this। अब यही देखना है कि ये जो इसमें एरर आएगा वो इनमें एरर पर किस तरह से डिपेंड करेगा। अब ध्यान देना, अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो इस फैक्टर में से x को कॉमन ले लिया, इसको बाहर लिया, we will get 1, यहां पर 1 बचेगा और यहां पर बच जाएगा डेल्टा x बाई x, हो जाएगा ना। इसमें से कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया, ये बच गया 1 और यहाँ पर नहीं है तो ये x आ गया, क्योंकि आपस में फिर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी वैल्यू आनी चाहिए। x इंटू 1 x इंटू प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, x से x कैंसिल हो जाएगा तो फिर कितना बच जाएगा, प्लस डेल्टा x। इसी तरह से इसमें अगर हम y को बाहर ले लें देन वी विल गेट 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y, ऐसा। और उस केस में दिस विल कम टू बी z प्लस माइनस डेल्टा z। अगर इसको सॉल्व करें तो वी विल गेट z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई किया xy। अब हमारे पास बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y, ठीक है। Now from the first equation x into y that is equal to z, मतलब इसको लिख दिया z। अब ये z देखो सब मल्टीप्लाई में है, तो जब इधर लाएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा तो z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। अब इसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट खोल के और इधर देखना है तो इसको अलग अलग कर लिया, z बाई z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z लाइक दिस, दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दिया 1 इंटू 1, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1 इंटू डेल्टा y बाई y, इसका इसमें और इसका इसमें, फिर प्लस इसका इसमें किया प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, फिर इसमें किया प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इंटू प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे, एक स्टेप z बाई z दैट इज कमिंग टू बी 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, 1
प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई। अब देखो, द एरर्स आर वेरी स्मॉल फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखो ये स्मॉलर है, एक्चुअल में वो क्वांटिटी बड़ी थी, मींस इसका फ्रैक्शन का वैल्यू विल बी वेरी लेस। लाइकवाइज इसके साथ भी ऐसा होगा, quantities which are having very less value when multiplied will provide much lesser value। जैसे हम 0.2 को 0.3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू 0.06 हो जाएगा, इसका मतलब वैल्यू और भी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो लाइकवाइज two quantities which are smaller when are multiplied will provide lesser value। इसका मतलब दिस प्रोडक्ट विल कम वेरी लेसर, सो दिस इज नेग्लेक्टेड। ये इतना छोटा है कि इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू बच गया प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, लाइक दिस। अब 1 से 1 गेट कैंसिल आउट। अब हमारे पास वैल्यू बच गया प्लस माइनस डेल्टा जेड बाई जेड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा वाई बाई वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ऐसा। तो अब ये बताओ कि डेल्टा वाई बाई वाई कौन सा एरर है, या डेल्टा एक्स बाई एक्स कौन सा एरर है, विच टाइप ऑफ एरर इज दिस, डेल्टा वाई बाई वाई। हाँ, फ्रैक्शनल एरर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर शायद तुमको देखने में दिक्कत हो रही है, मैं यहाँ लिख देता हूं इसको। अब मतलब ये हो गया कि इन मल्टीप्लिकेशन फिनोमिना द सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटीज, the sum of fractional error of individual quantity will decide the fractional error of the obtained quantity। तो हम जब मल्टीप्लाई करें तो अलग अलग क्वांटिटी में जो एरर है उसके फ्रैक्शनल वैल्यू को जब हम जोड़ेंगे तो वो ऑब्टेन्ड क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर के बराबर होगा। तो देखो वही तो आया कि x का फ्रैक्शनल एरर प्लस y का फ्रैक्शनल एरर, इन दोनों का सम z यानी प्रोडक्ट जो आया है उसके फ्रैक्शनल एरर के क्या हो गया, बराबर। गॉट इट? सबको बात समझ में आए? हाँ, तो नोट कर डालो। हाँ, नोट कर डालो बेटा। अब मैं इस बात को, जो मल्टीप्लिकेशन का आज फॉर्मेट हमने देखा उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, जरा इसको भी बात समझिए। एक छोटे से एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं इसकी। जैसे कल एडिशन और सब्सट्रैक्शन को देखा था एग्जाम्पल से, वैसा इसको भी देखते हैं। दिस इज ए रेक्टेंगुलर प्लेट जिसमें लेंथ ऑफ द प्लेट इज 10 सेंटीमीटर और वी कैन से 10.0 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो लेंथ इज 10.0 सेंटीमीटर and the error in length is 0.1 centimeter and the breadth is 20.0 centimeter plus minus 0.1 centimeter, means breadth is 20.0 and the error in breadth is of 0.1 centimeter। अब हमको एरिया निकालना है, we have to find out the area of this rectangle, और ये भी फाइंड आउट करना है कि what will be the error developed in the area। तो जाहिर सी बात है कि एरिया निकालने के लिए we will provide length into breadth, ये फार्मूला है हमारा। इसका मतलब जो दो ये क्वांटिटीज हैं which are having some error has to be multiplied, और अभी हम लोग देख रहे थे कि in multiplication phenomena the fractional errors of individual quantities are when added, then it will provide the fractional error in the obtained quantity। जैसे x into y was equal to z,
यहां पर लेंथ ब्रेथ इक्वल टू एरिया। अब ध्यान दो, this is the length and this is the error in this length, means this is delta L, means the fractional error in length, that is delta L by L. अब delta L that is plus minus 0.1, length is 10. breadth में आओ तो this is the breadth and this is the error in the breadth, so the fractional error in breadth will be delta B by B. Delta B is having a value of 0.1 and the breadth is of 20. This is the fractional error of breadth. तो रूल क्या कह रहा कि जितनी भी क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हुई हैं उनके फ्रैक्शनल एरर को आपस में जोड़ा जाए तो ऑब्टेन्ड क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर मिलेगा। इसका मतलब लेंथ का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा एल बाई एल प्लस ब्रेथ का फ्रैक्शनल एरर डेल्टा बी बाई बी, दैट विल प्रोवाइड द फ्रैक्शनल एरर इन ए। मतलब फ्रैक्शनल एरर इन ए दैट इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस माइनस 0.1 बाई 10 प्लस माइनस 0.1 बाई 20। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा फ्रैक्शनल एरर इन ए। समझ में आई बात है? लेकिन जब मल्टीप्लाई करना होगा तो हम उसके फ्रैक्शनल एरर को लेंगे। मतलब फ्रैक्शनल एरर ऑफ वन क्वांटिटी प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी, दैट विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर ऑफ द ऑब्टेन्ड क्वांटिटी इन मल्टीप्लिकेशन। समझ में आई बात? अब आ जाओ अगली बात की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज इन डिवीजन। फिजिकल क्वांटिटी को आपस में क्या करना है? डिवाइड। तो इन डिवीजन हाउ वी विल डिसाइड द एरर। तो हमको अब डिवीजन प्रोसेस में देखना है कि अगर अलग अलग क्वांटिटीज में एरर हैं तो डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा उसमें एरर कैसे डिसाइड। तो सपोज कर लो देयर इज ए वन फिजिकल क्वांटिटी x एंड another physical quantity y, then the result will be z, means z equals to x by y. So x is divided by y, then the result is z. If x and y are pure quantities, then z will also be pure, means it will have no error. But in every measurement there is error, means with error x will have a value of x plus minus delta x, means x quantity था उसमें error कितना हो गया? delta x. y will have error of delta y, means y plus minus delta y, means z will have error z plus minus delta z, like this. अब देखना है कि ये जो एरर है अलग अलग क्वांटिटीज में, वो इस एरर को कैसे डिसाइड करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका निकालते हैं। z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू, इस फैक्टर में से x को कॉमन लेते हैं, यानी इस क्वांटिटी को बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट से 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x हो जाएगा, जैसे अभी पहले किया था। नीचे वाले फैक्टर से y बाहर निकालते हैं, y प्लस माइनस डेल्टा y बाई y। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, ये दोनों बाहर आ गए, इसको अलग से लिख देते हैं x प्लस वाई, x बाई वाई, और ये हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x। इसको ऊपर ले चलते हैं, y प्लस माइनस डेल्टा y बाई y, ऊपर गया तो पावर कितना हो गया? -1। देखो यहाँ पर कुछ नहीं था, इसका मतलब पावर 1 था, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या हो गया? -1। अब यहाँ पर देखो x बाई वाई जो ये फैक्टर आया है दैट इज इक्वल टू z, वो तो z के बराबर होता है, मीन्स दिस इज z। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूं z प्लस माइनस डेल्टा z बाई z, एंड दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इंटू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y टू दी पावर -1। इसको अगर सॉल्व करूं अलग अलग करके तो z बाई z दैट इज प्लस माइनस डेल्टा z बाई z दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाई x,
1 plus minus delta y by y minus 1, z by z that comes to be 1. ठीक है, now 1 plus minus delta z by z that is equal to 1 plus minus delta x by x into 1 plus minus delta y by y to the power minus 1. देखो देयर इज ए थ्योरम, अभी आगे मैथमेटिक्स में तो वाले लोग पढ़ेंगे, लेकिन बायोलॉजी वाले लोगों को नहीं पढ़ने को मिलता है, फिर भी उनको फिजिक्स पढ़ने के लिए एक मैथमेटिक्स का थ्योरम याद है, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम तो एक मैथमेटिक्स का थ्योरम है और उस थ्योरम को हमको जानना जरूरी है, चाहे हम लोग मैथमेटिक्स ग्रुप के हो चाहे बायोलॉजी, जिस वक्त में ये चीज रिक्वायर है। जब आप किताब देखोगे तो वहां पर आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स मिलेंगे फिजिक्स। अब ये बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि 1 plus x to the power n का एक्सपांशन क्या, जैसे a plus b का होल स्क्वायर हो a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2ab, और a minus b का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2ab है। इसी तरह से मान लो a plus b to the power 46, तो इसके लिए तो कोई जनरल रूल है नहीं, ये तो बहुत बड़ा मैथमेटिकल प्रोसेस हो जाएगा। तो उसको एक्सपांड करने के लिए, ठीक है, हमारे पास एक थ्योरम है दैट इज बाइनोमियल। ठीक है, अब वो बाइनोमियल थ्योरम क्या है ये हमारा कंसर्न नहीं, वो मैथमेटिक्स का कंसर्न है, लेकिन एक चीज जानना जरूरी है, इस बाइनोमियल थ्योरम में 1 plus x to the power n, n की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, ठीक है। तो 1 plus x to the power n में if x is very small, तो रूल ये कहता है कि 1 plus x, मतलब 1 रख दो और जो पावर है उससे दूसरे फैक्टर में क्या करो मल्टीप्लाई, जैसे 1 plus x to the power 2 होगा तो हम कहते हैं 1 plus 2 into x, लेकिन ये तब होगा जब x की वैल्यू बहुत ही क्या होगी, हमारे पास आ गया 1 plus minus delta z by z equals to 1 plus minus delta x by x, और इस -1 को इस फॉर्मेट में देखो, ये फ्रैक्शनल एरर जो होगा दैट इज वेरी स्मॉलर वैल्यू, बहुत छोटा होगा, तो हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं क्योंकि ये दूसरा फैक्टर बहुत छोटा है और उसके मुताबिक पावर को सेकंड फैक्टर में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया 1 और -1 का जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू तो उतना ही रह गया डेल्टा y बाई y, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस वाला क्या बन गया माइनस, और माइनस वाला क्या हो गया, ठीक है ना। अब इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई z दैट इज इक्वल टू 1 into 1, फिर इसको मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस प्लस डेल्टा y बाई y, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस माइनस डेल्टा x बाई x, तो इसमें मल्टीप्लाई किया प्लस प्लस माइनस डेल्टा x बाई x इनटू माइनस प्लस डेल्टा y, ठीक है। बिकॉज़ द फ्रैक्शनल एरर्स आर वेरी स्मॉलर हेंस द प्रोडक्ट विल बिकम मोर स्मॉलर, सो इट इज नेग्लेक्टेड, इसको क्या कर दिया, कर दिया। तो हमारे पास क्या बचा, देखो 1 इधर आया है, 1 इधर जाएगा फिर से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा डेल्टा z बाई z डेल्टा y प्लस डेल्टा x बाई मींस द फ्रैक्शनल सम ऑफ द फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी विल डिसाइड द फ्रैक्शनल एरर इन ऑब्टेन्ड क्वांटिटी, मतलब जैसा रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन में आया था वैसा रिजल्ट हमारा डिवीजन में भी आया, वहां भी फ्रैक्शनल एरर को जोड़ते थे, ठीक है, तो ऑब्टेन्ड क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर मिलता था, इस केस में भी फ्रैक्शनल एरर को जोड़ा जाएगा तो ऑब्टेन्ड क्वांटिटी का फ्रैक्शनल एरर, तो जैसा मल्टीप्लिकेशन में था वैसा ही केस किसमें आता है, डिवीजन। अब नोट कर डालो इसको पहले।